नमस्कार, आदाब। वक्त मुकाबला का है और मैं हूं मारिया शकील। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा करेंगे। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को लेकर आज लखनऊ में राजपूत संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल हिंसा को लेकर एसआईटी में उनकी पूछताछ की गई है। साथ ही खबर ये भी है कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया है। कल बसपा के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में आज आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासी हवा गर्म हो गई है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से शलभमणि त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और आरएलडी से मलूक नागर। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें लखनऊ की हैं और प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिख रहे पोस्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला राणा सांगा से जुड़ा है। क्षेत्रीय संगठनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर एक बार फिर मोर्चाबंदी की है और 11 अप्रैल तक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। उधर अखिलेश इस पूरे विवाद को एक खास जाति से जोड़कर यूपी के सीएम पर निशाना साध चुके हैं। अगर रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच यूपी की सियासी हवा भी लगातार गर्म हो रही है। वक्फ कानून का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर में बड़ा झटका लगा। पार्टी के करीब 50 से ज्यादा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बीएसपी के कद्दावर नेता और मायावती के करीबी रहे दद्दू प्रसाद को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। दरअसल समाजवादी पार्टी योगी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रही है। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। अब संभल चलिए, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया है। संभल के वर्तमान सांसद ने फोन करके भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी हमको दी। अगर उसके बाद एसआईटी उनसे पूछताछ करती है, कोर्ट के सामने भी बयान दर्ज किया जाता है, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ऐसे गुनाहगार सांसद के साथ खड़ी होती है तो ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी न संविधान में विश्वास करती है, समाजवादी पार्टी न संसद के किसी बनाए कानून में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी न देश के सौहार्द में भी विश्वास करती है। इस बीच संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदला गया। एएसआई ने हरे बोर्ड को नीला करवा दिया और जामा की जगह जुमा लिखवा दिया। देखिए, जामा मस्जिद तो जो ये है इमारत, ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी एएसआई संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर एएसआई संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है, ऐसे ये भी बोर्ड एक लगेगा। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा दोनों ओर से सियासी हथियारों को धार दी जा रही है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पिछले एक हफ्ते से यूपी के दौरे पर हैं। आज लखनऊ में उन्होंने बैठक की है। माना जा रहा है कि उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा की। मोहन भागवत ऐसे समय में यूपी के दौरे पर हैं जब काशी और मथुरा को लेकर संघ ने अपना रुख बदल दिया है। अयोध्या से आगे कुछ नहीं का फैसला करने वाले आरएसएस ने अब अपने प्रचारकों को काशी और मथुरा के आंदोलन से जुड़ने की छूट दे दी है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या यूपी में 2027 के लिए सियासी मोर्चा बंदी शुरू हो गई है? क्या 2027 में काशी और मथुरा भी मुद्दा बनेगा? क्या अखिलेश का पीडीए योगी के हिंदुत्व के लिए बड़ी चुनौती है? वक्फ कानून के विरोध का विपक्ष को चुनावी फायदा होगा क्या? हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, मैं उनके पास सीधे रुख करूंगी। शलभ, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आज मोहन भागवत का लखनऊ में रहना, ये और जो बैठकें उन्होंने की है, वहाँ से एक साफ संकेत आ रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी भाजपा और संघ शुरू कर चुकी है। मारिया जी, आप तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वो अपनी बहुत सारी बैठकें करते हैं। शताब्दी वर्ष है, ये भी आपको पता है। अब उनकी बैठक को चुनावी तैयारियों से लेके आप जोड़ सकते हैं, ये आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के चलते हम सब ये जानते हैं कि हम हमेशा परीक्षा को तैयार रहते हैं, हम अपनी तैयारी लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, देश में इतिहास रचा है, देश में बहुत बेमेल गठबंधन हुआ, बहुत कोशिशें हुई, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी कवायदें हुई, बहुत सारी कोशिशें हुई, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतिहास रचा और दूसरी बार एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल में उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उन 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अभी वक्फ का जो बिल आया, जो उसमें संशोधन बिल आया, किस प्रकार से लोगों ने राजनीतिक दलों में उसका अपना निजी फायदा देखा, वोट बैंक की राजनीति की। और अब तो खबरें आने लगी हैं, मुजफ्फरनगर से आप ही ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, 400 दंगे होते हैं, एक वोट बैंक बना के रखा है केवल मुस्लिम समाज को। अब उनको समझ में आने लगा है कि नहीं, वक्फ का जो संशोधन बिल आया है, लाख गुमराह करने का प्रयास हुआ हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक बिल है, बहुत बड़ा एक काम हुआ है। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता एक बहुत बड़ा जनादेश देगी, क्योंकि न तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा कोई दूसरा राजनेता है और न उत्तर प्रदेश में योगी जैसा कोई कर्मठ राजनेता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से। अब आगे अब अनुराग भदौरिया के पास चलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, ये जो राणा सांगा का जो पूरा इशू उठाया जा रहा है और उसके खिलाफ आज काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, कितना नुकसान होते हुए देख रहे हैं आप इसको और क्या फ़ायदा होगा आपका? मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि तुम्हें जिसके लिए चुना वो काम भी करना, मिले अगर फुर्सत तुम्हें हमारा घर जलाने से। आपको अगर जिस जनता ने जिसके लिए चुना है वो काम भी करो कम से कम। सिर्फ ये नफ़रत की राजनीति कब तक समाज के अंदर में फैलाते रहोगे? हमेशा नफ़रत की राजनीति को जन्म देते हो, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे लगाए रहो हिंदू मुस्लिम और अपनी दुकान सजाए रहो। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के विकास के लिए ठीक नहीं है, देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य के लिए ठीक हो कि उनकी सत्ता मिल जाती हो, नफरत की राजनीति से बांटो राज करो जो अंग्रेजों वाला नीति थी, उससे आप अपनी सत्ता तो पा सकते हो, लेकिन देश बहुत पीछे जा रहा है। देश तो अनेकता में एकता वाला देश था, इसे आगे ले जाने की बात थी। जहाँ तक आपने की राणा सांगा की बात, तो साफ बता दीजिए, मैंने पहले ही बोला फिर बोल रहा हूँ, राणा सांगा जी वीर योद्धा थे, वीर योद्धा हैं, वीर योद्धा रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसने बोल दिया कि कानून हाथ में लेने के लिए? अगर कोई बात होगी तो इस देश के अंदर में न्यायपालिका है, कानून है। अब ये थोड़ी आप किसी के घर तोड़ने पहुंच जाएंगे। कोई भी लोग किसी के घर तोड़ने का, यहाँ पे हिंसा करने का तो कानून किसी को अधिकार नहीं देता, किसी को नहीं कहता कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए।
ये देश का संविधान और देश न्यायपालिका से चलेगा कि देश अपने अपने संगठन अपने अपने कानून को हाथ में लेने से चलेगा? ये देश को आप क्या बनाना चाहते हैं? बात है देश को कल औरंगजेब से आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं की दोनों तरफ से आगे। ये पूरा जो आप लोग हिस्ट्री खंगाल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है। चुनाव 2027 में रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव होना चाहिए कि क्या किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और अखिलेश यादव क्या काउंटर ला रहे हैं, ऑल्टरनेट विजन क्या ला रहे हैं, वो सब की तो बात नहीं हो रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कब्र खोदने की। मैंने इनको बोला है, अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश में बेरोजगारी महंगाई खत्म होती है तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं कब्र खोदने के लिए। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश में विकास होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, महिला सुरक्षा बढ़ती है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं कब्र खोदने के लिए। आपको ही पता है कि आप ये सब मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो मुद्दा जो आप कितने सालों की कब्र खोद खोद के आप जिंदगी, लोगों की जिंदगियां क्यों खोद रहे हैं भाई? कब्र के नाम पे हमारे देश की विकास की कब्र क्यों खोद रहे हो आप? कब्र के नाम पे हमारे जो युवा हैं जिनका भविष्य की कब्र आप यहाँ कब्र क्यों खोद रहे हो? कब्र खोदने के नाम पे जो यहाँ देश आगे बढ़ना चाहिए उसको क्यों रोकना चाहते हो आप? क्या हालत है देश की? आज शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियाँ लगा के भेजा जाता है। किस तरह से देश के अंदर में टूटी हुई अर्थव्यवस्था जो हो रही है, लोग परेशान, उसके बारे में बात नहीं होगी क्या? क्या किसान अपने पैरों पे या आप नहीं देखना चाहते किसानों को खुशहाल? उन पर चर्चा नहीं होगी क्या? क्या किसान नहीं चाहता कि उनकी इनकम दोगुनी हो? क्या हम नहीं चाहते यहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया मजबूत हो? कौन नहीं चाहता यहाँ पे? लेकिन हम रोजगार देने के लिए वार के कंट्रियों में, यहाँ के नेता कहते हैं वार कंट्री में हमारे लोग जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए। अब देश की हालत ये होगी जहाँ वार चल रहा है वहाँ पे लोगों को हमारे हिंदुस्तानी रोजगार मांगने जाएंगे। मनी जी इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो पूरे वॉर की भी बात कर रहे हैं। ये जो दायरा है इस डिबेट का काफी बढ़ रहा है, इसलिए मलूक नागर जी के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शलम मनी त्रिपाठी। अब मारिया जी, कब्र तो किसी की नहीं खोदी अभी, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की कब्र पर फतिहा पढ़ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जाते ही ये पूरे देश ने देखा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। जरा इनसे पूछिए ना कि जब आतंकवाद, तो पत्रकार हैं, आपने भी स्टोरी की थी कि उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम सारी जगहों पर आतंकी हमले हुए, वलीउल्लाह जैसा खूंखार आतंकवादी पकड़ा गया, उसके मुकदमे क्यों वापस ले रहे थे? जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के लोगों केवल मुकदमे वापस मत लो, इनको पद्म विभूषण दे दो। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की। आज मुस्लिम समाज जब जग गया है, उनको ये समझ में आने लगा है कि ये तो केवल वोट बैंक बना के रखे, घर जलाने की बात करते हैं। 400 दंगे कराए समाजवादी पार्टी की सरकार में, किसके घर जलवाए मुजफ्फरनगर के भीतर, ये भी बताइए। आज जब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं आपके खिलाफ, आपने जो संभल में किया, आपने जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में किया, और नौकरी की बात करते हैं, केवल एक परिवार को नौकरी दे दी, परिवार के अलावा कोई नौकरी बाहर पाया नहीं। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने उत्तर प्रदेश को जो बर्बाद किया, जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, एक परिवार केवल रूल करता रहा। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की बन चुकी है। ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। और इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर मारिया जी ये गए तो थे जनता के बीच में, जनता ने बैरंग वापस लौटा दिया। और जब वापस लौटा दिया तो रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को आगे करके इन्होंने महाराजा राणा सांगा जी का अपमान किया। ये अनुराग भदौरिया, आपको तो सोचना चाहिए, आपके जुबान से शब्द नहीं फूटे। रामजी लाल सुमन को समझा नहीं पाया कि महाराजा राणा सांगा के बारे में किस प्रकार के अपमानजनक शब्द वो लगातार बोल रहे हैं, और आपके समाजवादी पार्टी के लोग उनसे बुलवा रहे हैं। आप रामजी लाल सुमन को मोहरा बनवा के हमारे जो जितने हमारे योद्धा हैं उनका अपमान कराते हैं। महाराणा प्रताप जी का अखिलेश प्रताप सिंह, आप भी मानते हैं कि राणा सांगा का चलेगा नहीं? क्या उनका अपमान हुआ है? जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने। 5 सेकंड मारिया जी, 5 सेकंड। नहीं, 5 सेकंड के बाद आएंगे। 5 सेकंड मारिया जी, 5 सेकंड। पहले अखिलेश प्रताप सिंह सुन लीजिए। नहीं 5 सेकंड ले लो, उसके बाद आप अखिलेश जी से सारी बात चालू हो जाओ। शाबाश। का जवाब है। अरे भदौरिया चालू हो जाओ। देखिए सवाल ये उन्होंने अभी राणा सांगा की बात की। चालू हो जाओ। मैंने एक शब्द में बोला था, राणा सांगा जी महान योद्धा थे, महान योद्धा हैं, हाँ, महान योद्धा रहेंगे। बात ये है लेकिन कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी पूछा जाएगा, पार्लियामेंट में जो बोला है, उसके बाद जो राजपूतों ने विरोध किया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पीडीए पर, आपके जो पूरा गठबंधन है उस पर? एक लाइन तो हो जाने दीजिए। अरे लाइन तो एक हो जाने दीजिए, लाइन पूरी कंप्लीट हो जाने देते। मैंने कहा कि फिर ये भी सवाल उठेगा ना कि औरंगजेब के सेनापति कौन थे, इस पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? सवाल ये भी उठेगा कि औरंगजेब का सेनापति कौन था, ये भी सवाल उठेगा। तो इतिहास को तो नहीं बदल सके थे आप, जो इतिहास में वो इतिहास में है।
औरंगजेब की चर्चा करिए, फिर जितना जितना पीछे जा सकते हैं सबकी चर्चा कर लीजिए। चलिए आगे आइए अब अखिलेश प्रताप सिंह जी। ये भी अपमान कर रहे हैं, ये भी राणा सांगा जी का अपमान कर रहे हैं। हाँ मारिया जी देखिए, जब बीजेपी प्रॉब्लम में होती है तो अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो नॉन इशूज को इशूज बनाती है। आज भी वही हाल है उत्तर प्रदेश में। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आज उत्तर प्रदेश की क्या यहाँ हाल है? पर तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला है ना एक सर। लाइन नहीं बोलने दी, आप बात बोल लें। आप जो बोले वो मैं बोल दूं। बोलिए। आप तो सलाम मणि को तो ऐसे सुन रही थी जैसे लग रहा है कि क्यों कौन बोल रहा है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाया, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, चलिए अखिलेश जी बोलिए। कोई तरीका नहीं होता है। चलिए अखिलेश जी बोलिए। आपके मन माफिक ना है तो आप बोलने न दें। बोलिए अखिलेश जी। ठीक है, मैंने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूं कैसे डैमेज हो रही है उत्तर प्रदेश में, देश में बीजेपी। यूपी क्राइम में नंबर 1 है, यूपी महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, यूपी महिलाओं के साथ बलात्कार दुराचार में नंबर 1 है। एवरेज 11 बलात्कार रोज हो रहे हैं। यूपी गौ हत्या में नंबर 1 है। 50,000 गायें रोज कटते हैं, इनके विधायक बता रहे हैं। हजारों टन गौ मांस इनके नोएडा में कोल्ड स्टोरेज से मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी बेरोजगारी में नंबर 1 है, यूपी पर्चा लीक में नंबर 1 है, यूपी हिंदुस्तान में कर्ज लेने वाले स्टेट में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। तमाम अधिकारियों पे एफआईआर हुए हैं और एक दूसरे अधिकारी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग सूचियां जारी कर रहे किसके क्या संपत्ति है। यूपी में इनफाइटिंग नंबर 1 है, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तमाम लोगों में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में बीजेपी में इतनी जबरदस्त इनफाइटिंग है कि मिनिस्टरों और विधायकों को 100 का नोटिस दिया जा चुका है। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, करप्शन से, बेरोजगारी से, महंगाई से, अत्याचार से, दुराचार से ये नॉन इशू लाते हैं। जहां तक रहे राणा सांगा जी की बात, वो महान योद्धा थे, हैं, रहेंगे। ये इनके ट्रैप में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो थे वो दुनिया जानती है। आज जो चाहिए, जो ये नहीं दे पा रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए नॉन इशू लाते हैं और इस पे बात करते हैं। कई दर्जन बार पिछले 6 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है। अभी कल ही कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम ऊब चुके हैं, जंगल राज जैसा यहाँ पे होने लगा है। एक मुकदमे में कल ही कहा है, काशी में एक लड़की के साथ अभी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, 32 लोगों ने 2 हफ्ते तक दुराचार किया। क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। पहले योगी जी ने ऐलान किया था 2024 तक हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे यूपी को। पिछले महीने बोला नहीं, अब 2029 में करेंगे। बोला कि दुनिया से लोग यूपी में नौकरी करने आ रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। इकोनॉमी बर्बाद करके रख दिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। मिनिस्टर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। 4 इनके अलायंस पार्टनर हैं, वो बेनकाब हुए जा रहे हैं। तो ये इन मुद्दों से क्यों बात नहीं कर पाती है बीजेपी? क्योंकि इसको वो सॉल्व करना नहीं चाहती है, उसके बस में नहीं है। इसलिए वो नॉन इशूज को वो मुद्दा बना रही है, लोगों को ला रही है दूसरे इशूज पे। जी, उत्तर प्रदेश को रोजगार चाहिए, जी बिल्कुल, नौकरी चाहिए। आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, लाखों लोगों की उसमें शोषण कर रहे हो। नहीं, उस कारण से दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन मार रहे हो, परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हो, पद खाली पड़े हैं। हाँ अखिलेश जी, जो आपने सवाल उठाए उस सब का जवाब देंगे शलभमणि त्रिपाठी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राणा सांगा पर सबसे पहला बयान किस पार्टी का आया था? मैंने आपसे पहले कहा कि जब किसी मुद्दे पे बीजेपी के पास जवाब नहीं होता है तो वो आप लोगों के उपयोग से, सहयोग से इशूज को डाइवर्ट करती है। तो समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहिएगा, बीजेपी के इस चाल में नहीं फंसना है। तो समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं राणा सांगा, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं।
हमें नहीं इसमें फंसना है। राणा सांगा महान योद्धा थे, सबको पता है, इसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहिए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। नंबर 1 हो गया योगी जी के राज में। इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप वो सबका जवाब नहीं देते। इनकी सरकार, आप नौकरी की बात नहीं करते। यहाँ खड़े हैं, इनकी सरकार के यहाँ खड़े हैं। और सुनिए एक सेकंड और, अभी एक सेकंड और, अभी इन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेने की कांग्रेस का भी नाम लिया। इसलिए मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया की पहली सरकार है कि जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाए। 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लिए, उसमें अधिकांश बीजेपी के नेताओं पे वो गंभीर आरोप के भी मुकदमे हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के हो चाहे कहीं और के हैं। मुकदमे किसने इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मलूक नागर जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। हाँ देखिए मारिया जी अखिलेश प्रताप सिंह जी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। रामचरित मानस फूंकवा इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके, एक शब्द नहीं फूटा अखिलेश प्रताप सिंह की जुबान से। रामचरित मानस जलाई गई, फाड़ी गई, ये खड़े रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन बीमारी है, इनके गठबंधन के लोग बोलते रहे। अखिलेश प्रताप सिंह की जुबान से और कांग्रेस नेताओं की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा। और ये इनफाइटिंग की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की जो रैली निकली जिसमें राहुल गांधी जी थे, लाज जूते चले अखिलेश जी, किस मुंह से बोलते हैं आप लोग, लाज जूते चले हैं। कन्हैया कुमार को भी पड़े, ऐसा सुनने में आ रहा है। आप इनफाइटिंग की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी में सोनिया वर्सेस प्रियंका चल रहा हो, जिस पार्टी में राहुल वर्सेस प्रियंका चल रहा हो, जिस पार्टी में खड़गे जी को आपने इस हालत में पहुंचा दिया हो और 99 पाने के बाद बड़े गर्व से छाती फुलाकर घूमते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वैसी लड़ाई आपको मुबारक हो। तीसरी बार इस देश की जनता ने सत्ता से आपको इतना दूर कर दिया है कि आप सपना नहीं देख पा रहे, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप सनातन विरोधी हैं, आप प्रभु राम विरोधी हैं, आपने इस देश की आस्था का अपमान किया है, आप भगवान राम के मंदिर के खिलाफ रहे। कपिल सिब्बल को भेज के आप बार बार कहते रहे फैसला नहीं आने देंगे। और तो और जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे जफर याब जिलानी, कांग्रेस और सपा के लोगों ने हर महीने तनख्वाह दी, उनको लाल बत्ती दी, सुरक्षा दी। ये देश आपका चरित्र समझ चुका है। हमारे साथ आप लोग सब जुड़े रहिए। 30 सेकंड से एक छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, वो दिखाना जरूरी है हमारे दर्शकों को। एक अहम खबर आ रही है बंगाल से, मुर्शिदाबाद से आ रही है, जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ चल रहा जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई, आग के हवाले किया, जमकर पथराव भी हुआ है। अभी कुछ देरों में इनफैक्ट अब देख सकते हैं अपने जी, ये सही नहीं है। अगर वो बोलना चाह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड उनको वक्त देते हैं, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, पहले सुन लीजिए उनकी बात। हाँ मारिया जी, पूरा देश देख रहा है, इस देश के पिछड़े मुसलमान जो पीडीए का नारा लेते हैं, क्या हिंदुओं में पिछड़े समझते हैं? और इस देश के दलित मुसलमान, ये भदौरिया से पूछ लो दलित मुसलमान कौन होते हैं। कांग्रेस के हमारे साथी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनको कह रहा हूं कि दलित मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे करीब 1200 किलोमीटर लंबाई में जो दलित मुसलमान हैं, जो एसटी में आते हैं, जो गुजर मुसलमान हैं, गुजर बकरवाल हैं, उनको कभी इस लाखों करोड़ों जो जमीन। आज ही अभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे टैक्स 1% और बढ़ा दिया, चाहे मोटरसाइकिल हो, 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, सब पे 1% रजिस्ट्रेशन टैक्स और बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल पे कल बढ़ाया ही था। नए नए आयाम खोजे जा रहे हैं कि कैसे जनता से पैसे और वसूले जाएं। कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है। जितने अपराधी हैं सत्ता के साथ हैं। 66 अपराधियों के गैंगस्टर घोषित इसी सरकार ने किया है। चलिए, उसमें से 1-2 भी गिरफ्तार नहीं है। शलमनी त्रिपाठी, वो सब बाहर हैं, मस्त हैं, सत्ता के संरक्षण में हैं। शलमनी त्रिपाठी, आप वो सूची है पूरी, 1.5-2 साल पहले इसी सरकार ने जारी की है। ऑपोजिशन से आप पे आरोप है कि क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, आप अपना मारिया क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है। इसीलिए क्रिमिनलों पे मुकदमे
क्रिमिनलों को जेल में रखना चाहिए, ये जी। क्रिमिनलों से मुकदमे वापस जनता लेती के है। मुद्दों से आप भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो सरकार शैलम त्रिपाठी, क्रिमिनल फ्रेंडली होगी वो क्या करेगी? क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो अब बहुत शांत करा ही दीजिए, बड़ी बात अब कह शांत दिया ना। करा दीजिए। जी देखिए, मेरे जैसे महाराजा राणा सांगा के लाखों करोड़ों अनुयायियों को ये नजर आ रहा होगा कि अखिलेश प्रताप सिंह और हमारे अनुराग भदौरिया महाराजा राणा सांगा के अपमान करने वाले पर एक शब्द नहीं बोल पाए। ये मेरे जैसे महाराजा राणा सांगा जी को पूजने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को स्पष्ट आपके डिबेट में नजर आया। अरे झूठ इनकी बोलो, हिम्मत अरे- नहीं हुई अरे महाराजा रंगे राणा से- सांगा के बारे ये में रंगे जो सियारगिरी मत देखिए, करो। देख लीजिए, रंगे सियारगिरी देखिए, मत करो। देखिए मारिया जी, समझे ना? अब भाषा देखिए, अब भाषा नहीं देखिए, नहीं, ये अब ये झूठ भाषा ना देखिए बोलो। रंगे सियार अब की। झूठ बात बोलोगे, सुनिए। अब झूठ रंगे सियार की भाषा लगाओगे, देख लीजिए, तो जवाब सुने। अरे रंगा सियार की भाषा देखिए, देखिए नहीं, नहीं, देखिए मारिया जी, हाँ हाँ, तो देखिए और रंगे क्या? सियार की भाषा देखिए। अभी सबने मैं तो कह रहा किसने हूं, आपके राणा डिबेट सांगा पे- की आपके तारीफ डिबेट नहीं पे की? कह रहा हूं। आपकी किसने राणा अरे सांगा मत की बेचैन तारीफ नहीं होइए। की? अरे आपकी हिम्मत नहीं है, आप लोगों ने फ्रीडम आपकी हिम्मत नहीं है, फ्रीडम क्या फाइटरों बोल के पाए? मुख गवाहियां, महाराजा अरे राणा फ्रीडम सांगा का फाइटरों अपमान की करने वालों गवाहियां के खिलाफ आपने बोल कर की। दिखाइए। इस देश के हिम्मत साथ आपकी, गद्दारी, हिम्मत है, इस हिम्मत देश के है साथ आपकी। गद्दारी किसने की महाराजा सबको राणा पता सांगा है। का अपमान करने वालों के इस खिलाफ देश एक के शब्द साथ बोलने की किसने हैसियत गद्दारी है। की है पता है? उनके अरे चरण चाटते हैं आप लोग। महाराणा महाराजा सांगा राणा सांगा का जिंदाबाद अपमान करने वालों का जिंदाबाद चरण चूमते हैं। और हिम्मत है अंग्रेजों के आपकी, यार हिम्मत मुर्दाबाद, है। बौखलाने से काम फ्रीडम चलेगा। फाइटरों के गद्दार हिम्मत है आपकी। मुर्दाबाद, हिम्मत है आपकी, फ्रीडम फाइटरों हिम्मत है के आपकी, बोल गद्दार पाइए। मुर्दाबाद, आपके नेता की हिम्मत है, फ्रीडम राहुल फाइटरों गांधी के उनकी मदद गद्दार कर रहे हैं। मुर्दाबाद, अखिलेश जिन्होंने यादव की मदद जंग कर रहे हैं। आजादी में अंग्रेजों का महाराजा साथ राणा दिया सांगा का अपमान करवा रहे मुर्दाबाद, हैं। जो अखिलेश जी, फ्रीडम फाइटरों के अखिलेश जी, नारे- जो फ्रीडम नारे- फाइटरों के अखिलेश जी, फ्रीडम फाइटरों के अखिलेश जी, मुर्दाबाद। अखिलेश जी, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हिम्मत डिस्कशन आपकी करते हैं। बोलने जब की। आप बोल रहे थे तो शलभ ने आपकी बात सुनी, उसी तरह से जब जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे तो मलूक नागर ने बात सुनी। इसी तरह से होता है डिस्कशन। चलिए शलभ मणि त्रिपाठी, ये झूठे आरोप, ये हालत झूठे देखिए, आरोप देखिए, लगाएंगे देखिए, तो तो आपने जवाब दे दिया सर, आपने भी जो बोला है उसको वो झूठ बोल रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए, राणा अरे सुन तो सांगा, लीजिए। राणा सांगा क्यों? की कौन नहीं बीपी तारीफ क्यों कर बढ़ रहा गया? है? राणा बीपी सांगा क्यों बढ़ के गया? विरोधी ये लोग बैठे इनको हैं। मारिया शांत ये लोग कराइए। बैठे, औरंगजेब मारिया शांत शलभ मणि कराइए। त्रिपाठी को स्क्रीन पे मारिया लाइए। शांत कराइए इनको। चलिए बोल और रहे अखिलेश दिखाते ही। औरंगजेब देखा? का अरे साथ अखिलेश देने प्रताप वाले, जी, उनके अखिलेश पुत्र प्रताप इनके जी, मंत्रिमंडल में मारिया हैं। इनको शांत कराइए, शांत कराइए, इनको शांत कराइए। चलिए शलभ मणि मुझे मेरी त्रिपाठी बात को कहने बस स्क्रीन पे दीजिए। लाइए। मारिया, साथ देने वाले अरे पुत्र अखिलेश इनकी प्रताप बात जी, सुनिए। मंडल में अखिलेश प्रताप जी, इनकी आवाज शांत कराइए। हाँ, चलिए, इनको बोलिए, शांत बोलिए, कर- बोलिए। इतना बीपी जितना बढ़ा है ना महाराजा आपका बीपी चलिए जितना नहीं, बढ़ा अखिलेश जी प्रताप जरा जी, नहीं हम महाराजा लोग राणा शांत तरीके से सांगा बात जी के करेंगे। अपमान पे अखिलेश बढ़ जी गया हम आपके होता। पास आएंगे। हाँ सुन लीजिए हाँ पोल पट्टी खुल गई ना। इतना बीपी जो बढ़ाए हैं महाराजा राणा सांगा के अपमान पे बीपी बढ़ा होता, अखिलेश प्रताप जी आपको भी प्रणाम करता, लेकिन चुपचाप बैठ गए, जाके चढ़ चाटने लगे। जिन्होंने महाराजा राणा सांगा का अपमान किया उनके साथ खड़े हुए, आप भी खड़े हुए, राहुल गांधी खड़े हुए, खड़गे जी खड़े हुए। आपने महाकुंभ का भी अपमान किया। आपके नेता सदन के भीतर खड़े होकर कहते हैं खड़गे साहब कि वहां जाने से पाप धुल जाते हैं। आपकी सोनिया गांधी, आपकी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, रावत वाड्रा, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी महाकुंभ के अपमान के साथ खड़ी रही। आप सनातन के विरोध में हैं, महाकुंभ के विरोध में हैं, लेकिन महाराजा राणा सांगा का अपमान करेंगे अखिलेश प्रताप जी तो जवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके सहयोगियों को भी मिलेगा। मुझे तो शर्म आती है, हैरानी होती है कि महाराजा राणा सांगा का अपमान करने वालों के बारे में कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाई, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल पाए। आप मारिया शकील के डिबेट में चिल्ला रहे हैं, आप बोल पाए, आपकी हिम्मत है, आप सपा के खिलाफ बोल पाए कि नहीं आपने गलत कहा है माफी मांगो। आप माफी तक तो मंगवा नहीं पाए, आप तो पक्ष में जाके खड़े हो गए। और किस मुंह से आते हैं आप लोग, चाहे अनुराग भदौरिया हो चाहे अखिलेश प्रताप सिंह हो, किस मुंह से महाराजा राणा सांगा का आप नाम लेते हैं? क्योंकि जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने अपशब्द कहे, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। जो महाराजा का अपमान कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। और ये हमारे आम आदमी पार्टी के ये अनुराग भदौरिया मारिया जी किसानों की बात कर रहे हैं, हरे रंग का कुर्ता पहन के आते हैं तो इनकी आंखों पर भी हरा रंग चढ़ गया। जिसका प्रचार करके दिल्ली में आए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों पर लाठी गोली चलवा रही है। हाँ। अनुराग भदौरिया दिख नहीं रहा क्या? पंजाब अनुराग के किसान भदौरिया जी, किसान इसका नहीं जवाब क्या? दीजिए। लाठी चल रही, गोली चल ये रही, क्या? मारे जा हाँ। रहे, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं फूट रहा। आप किसानों की बात कर करते रहे हैं, हैं, आप केवल किसानों की राजनीति बात की करते हैं, और जो राजनीति पंजाब करते में हो हैं। रहा है वो कैसे आप जस्टिफाई करिएगा? इंडियाई की सरकार है। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक हाँ। सुनिए
भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बातों का जो बात हम लोगों ने रखी किसी का किसानों जवाब नहीं की दिया। बात की आपने, इधर इस से किसान उधर का जलेबी सवाल की तरह जवाब घुमाते दीजिए। रहे। किसान का मुद्दा हमने उठाया, चलिए, सुनिए, हाँ। किसान का मुद्दा हमने उठाया ना, ये तो उठा नहीं पाए। ये कहां से मुद्दा उठा देंगे? जिनके राज्य में काला कानून पास हुआ हो, वापस में हमारे संघर्ष और किसानों के संघर्ष से वापस लिया गया हो, वो क्या बात करेंगे किसानों की? अरे इतने ही किसान के हितैषी हैं तो इनकम दुगनी करने की बात ही कर दीजिए ना, उनके MSP गारंटी दिला दीजिए। और मैंने आपको बार बार बोला, जो आप राजनीति करना चाहते हैं ना, वो राजनीति अच्छी नहीं बोल क्या रहे हो, है। वो आप जो राजनीति कर रहे हो ना, अंग्रेजों की अगर बात करेंगे तो 1942 का याद दिला जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपकी जो मार्क्सिस्ट पार्टी थी, जो संगठन ने भाग लेने से मना कर दिया था। राष्ट्रपिता को गोली मारने वालों को, जिसने गोली मारी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को, उसको राष्ट्रभक्त बताने वाले आपके पार्टी के ही नेता थे। क्या आपने पार्टी से निकाला? लेकिन हम तो कहते हैं डंके की चोट पे, राणा सांगा महान थे, महान हैं, महान रहेंगे, इसमें कोई शक। लेकिन आपको राजनीति करनी है, हम राजनीति नहीं चाहते। रामजीलाल हर सुमन चीज से पूछो। राजनीति नहीं होती, हर चीजों का रामजीलाल सुमन से माफी मंगवाइए। रामजीलाल सुमन से माफी मंगवाइए। हिम्मत है आपकी? न्यायपालिका चलेगा। माफी मंगवाइए, सपा माफी मांगे। अगर इस तरह से लाठी डंडे से देश चलने लग जाएगा तो हमारे देश में दूसरे देश में क्या फर्क रह जाएगा? देश लोकतंत्र और संविधान से चल रहा है, तभी तो हमारा हिंदुस्तान महान है। क्या आप हिंदुस्तान को उस तरह से करना चाहते हैं जो पड़ोसी मुल्क की तरह? क्या हर संगठन अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पर निकल जाएगा, लाठी तलवार लेकर निकल जाएगा? ऐसे तो न्याय नहीं मिलेगा ना। न्याय तो न्यायपालिका से मिलेगा, कानून से मिलेगा। आप देश को क्या बनाना चाहते हैं? किस रास्ते में देश को ले जाना चाहते हैं? क्या देश में किस रास्ते को देश को ढकेलना चाहते हैं आप? देश संविधान है, देश में न्यायपालिका है। हम न्यायपालिका, संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमें पूरा विश्वास, अगर कोई गलती करेगा, अगर किसी तरह की कोई बात बोलेगा तो उसको कानून सजा देगी। क्या हम सजा लेंगे? कानून अपने हाथ में ले लेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, देश संविधान से चलेगा और ये सारी पार्टियां मानती हैं। इसीलिए मैं अब मलूक नागर जी के पास जाऊंगी। देखिए मलूक नागर जी कितने उत्तेजित हो गए। अनुराग भदौरिया जी, 2 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ आ रही हूँ। मलूक नागर, देखिए मारिया जी, इनसे सीधा पूछो, अगर ये राणा सांगा को योद्धा कहते हैं, वीर कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं, तो क्या अपने MP से माफी मंगवाएंगे जो अड़ा हुआ है? क्या ये खुद माफी मांगेंगे? और हाँ, हम इनके सामने देश के नेशनल टेलीविजन पे कहते हैं कि उन पे कोई हमला करेगा या तोड़ फोड़ करेगा तो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, देश के संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। पर क्या ये गद्दार कहने पे राणा सांगा को माफी मांगेंगे, या इनका जो MP अड़ा हुआ है क्या उससे माफी मंगवाएंगे? सीधा सीधी बात है। क्या दलित मुसलमानों को जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाउंड्री पे 1200 किलोमीटर है, क्या उन दलित मुसलमानों के फेवर में ये जो पीछे कानून अभी जो संशोधन हुआ है उसकी खिलाफत करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं? या मुजफ्फरनगर के मुसलमान जो आज की तारीख में कांग्रेस और समाजवादी से नाराज होकर के लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? किसानों के बारे में बात आती है तो जो पंजाब आप पार्टी, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का पार्ट है, जहां अखिलेश जी उनके फेवर में प्रचार करते हैं, वहां किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बॉर्डर पे जो बैठ करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या 50 लोग आए हैं आपकी पार्टी में, फेवर करते हैं? उनका कहना है कि आपको नाम भी नहीं याद है। ये 50 लोग कौन है मलूक नागर जी? एक आध नाम बता दो, एक आध नाम बता दो जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक आध नाम बता दो, लंबी लंबी बातें बना रहे, एक आध नाम बताओ ना। कौन बड़ा नेता गया है ज्वाइन किया आपके यहाँ? नाम बताइए। सुनो, अरे नाम बताइए। सुनो तो नहीं, नाम बताइए। वहाँ दो यहाँ टीवी पे बैठ के लफाजी करना अलग बात है, नाम नहीं पता एक भी कि सबने ज्वाइन कर लिया, मुजफ्फरनगर ने ज्वाइन कर लिया, कैराना ने ज्वाइन कर लिया, मेरठ वालों ने ज्वाइन कर लिया, सबने ज्वाइन कर लिया। एक नाम नहीं ले पा रहे हो, किसने ज्वाइन कर लिया? एक नाम बताइए ना, बता क्या दोगे? अभी बताइए, नहीं अभी बताइए जनता के सामने। एक नाम नहीं याद है, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, नाम नहीं पता किसने ज्वाइन कर लिया। लगे झूठ फैलाते हैं बैठ के। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। एक आध नाम बताइए, मुजफ्फरनगर के नेताओं का नाम बताइए, कैराना के नेताओं का नाम बताइए, शामली के नेताओं का नाम बताइए, मेरठ के नेताओं का नाम बताइए। लंबी लंबी बातें बता रहे हैं कि सब नेताओं ने ज्वाइन कर लिया। एक आध नाम बताइए। अरे सांसद रहे अलग बात है, नाम बताइए ना। सांसद रहे लेकिन नाम नहीं याद है किसने ज्वाइन किया है। जो मैंने 10% तुमसे अभी अरे नाम बताइए, नाम बताइए। 10 प्रश्नों के जवाब दो। मैं वहां से MP रहा हूं। क्या नाम बताइए? हमारे पास बस 30 सेकंड है शो पर, इसलिए मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, आपको 10 सेकंड चाहिए तो मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ।
मैं अखिलेश जी को 30 सेकंड दूँ। मारिया जी 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 अखिलेश मारिया जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए अखिलेश जी। हटाओ तो पहले इन लोग से माइक तो हटाओ। हाँ हाँ दोनों माइक हट गया। मारिया जी अब जी ये लोग बोलना बंद करे तब ना मालूम आपके पीसीआर को उन्हीं में इंटरेस्ट है। देखिए नहीं नहीं मारिया, देखिए हट गया अखिलेश जी। मुंह में राम हाँ। बदन दिल में ना, हाँ जी जी, मुंह में राम और मन में नाथूराम वाली जो पार्टी है आज राणा सांगा पे कूद रही है। किसको राणा सांगा के बहादुरी पे नहीं गर्व है यार? बोलो ना मोदी जी को कि जो अपने मित्र ट्रंप को बोले कि जो टैरिफ लगाया है कम से कम आपत्ति तो दर्ज कराएं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता तक आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा है। इतिहास गवाह है फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ सिर्फ इनकी पूर्वजों ने, बीजेपी आरएसएस के पूर्वजों ने देश के साथ गद्दारियां की हैं। इतिहास गवाह है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी हैं जी, उनके खिलाफ मुखबिरियां की हैं जी। जो भी रहा हो इस देश के लिए फ्रीडम फाइटर उसके खिलाफ। शलभ गांधी को हत्यारे किस दल से इसका जवाब दीजिए और डिस्कशन खत्म करेंगे। उनको महिमा मंडन करने वाले कौन है? चीन हमारे 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया है। लाल लाल आंख कब दिखाओगे? चलिए अमेरिका के चलते हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। खत्म करते हैं। मारिया शकील, यहीं तक होगी। मारिया जी, मारिया जी, तैयार नहीं है जो देश का नेता। मारिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह ने इधर उधर की खूब बातें की। अरे सुन लीजिए अखिलेश प्रताप जी ने इधर उधर की खूब बात की, लेकिन महाराजा राणा सांगा का अपमान करने वाले सपा सांसद से माफी करने की मांग उठाने की हिम्मत नहीं इनकी। महाराजा राणा सांगा का अपमान करने वाले सपा सांसद से माफी मांगने की मांग करिए। हिम्मत है आपकी, हिम्मत है आपकी। आप सपा सांसद से माफी मांगने की मांग करिए। सपा सांसद से माफी मांगने की मांग करिए। हिम्मत है आपकी। जाके तलवे चाटिए, जाके तलवे चाटिए। महाराजा राणा सांगा का अपमान करने वाले सपा सांसद का आप तलवा चाट रहे हैं। हिम्मत है आपकी। माफी मांगने की बात करिए। बोलिए कि माफी मांगे, बोलिए कि माफी मांगे। आप कह सकते हैं। हिम्मत है आपके भीतर, आपके भीतर साहस नहीं है। हम तो कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। आप कहते हैं महाराजा राणा सांगा का अपमान किया, आप सपा सांसद के पक्ष में खड़े हुए। आपके नेताओं ने कहा कि इतिहास सही पढ़ा उसने, वो सही इतिहास बता रहा है। तो महाराजा राणा सांगा का अपमान करने वालों के साथ आप खड़े हैं। आपकी हिम्मत नहीं कि आप माफी मंगवा पाइए। चलिए शलभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अनुराग भदौरिया, अखिलेश प्रताप सिंह और मलूक नागर। बात यहीं तक। मुकाबला में कल एक नए इशू पर चर्चा होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।